टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ, और फिर हम उसके पीछे के रीज़न के बारे में बात करेंगे जो टाइटल में आपने पढ़ा है। क्यों मैंने मतलब 21 दिन के लिए या 1 महीने के लिए अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम हटा दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम अनुज पाठक है और मैं काफ़ी पहले से यूट्यूब पे वीडियोस डालता हूँ, पर मैं कंसिस्टेंसी के साथ बहुत कम ही वीडियोस अपलोड किया हूँ। पर पिछले कुछ 5-6 महीने से मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। लाइफ टॉक्स, रिलेशनशिप टॉक्स और स्टोरी टेलिंग, इससे रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। पर इस पर मुझे ज़रा भी पुश नहीं मिल पा रहा है। शॉर्ट्स पे डालता हूँ तो थोड़े ठीक ठाक व्यूज़ आ जाते हैं, पर लॉन्ग वीडियोस पे तो 2 या 3 व्यूज़ आते हैं। बहुत मतलब डिमोटिवेटेड फील होता है, पर मैं संभाल लेता हूँ अपने आप को, बेशर्मों की तरह वीडियोस डालता जाता हूँ। तो काफ़ी टाइम पहले से मैं ये भी सोच रहा था कि मैं ब्लॉगिंग चालू करूँ, ब्लॉग अपलोड करना शुरू करूँ। पर मुझे कहीं न कहीं एक चीज़ हमेशा रोक देती थी कि यार मेरी लाइफ़ इतनी एक्साइटिंग नहीं है कि कोई मुझे देखेगा या सुनेगा। मेरे व्यूअर्स को मज़ा आएगा मुझे देखने में, मुझे सुनने में, कि मतलब उन्हें कुछ नया-नया देखने मिलेगा। तो ऐसा कुछ मतलब एक्साइटिंग मेरी लाइफ़ में है ही नहीं, तो मैं ब्लॉग क्यों ही बनाऊँ? जब कुछ एक्साइटिंग होगा लाइफ़ में तब जाके ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। पर अभी कुछ दिन पहले मैं एक कंटेंट की स्क्रिप्ट लिख रहा था और वहाँ मैंने एक बात लिखी कि कभी-कभी लाइफ़ आपकी एक्साइटिंग होती नहीं है, आपको लाइफ़ एक्साइटिंग बनानी रहती है। तो लिखते वक़्त मुझे क्लिक हुआ कि यार ये चीज़ मैं बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ, मतलब नेगेटिव वे में, कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं है दिखाने के लिए, तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ही नहीं रहा हूँ। तो अगर मेरी लाइफ एक्साइटिंग नहीं है तो मुझे उसको एक्साइटिंग बनाना चाहिए और अपनी जर्नी रिकॉर्ड करके व्यूअर्स के सामने, मेरी ऑडियंस के सामने रखना चाहिए। मैं क्यों मतलब ऐसे एक्सक्यूज़ेस दे रहा हूँ कि मेरी लाइफ एक्साइटिंग नहीं है, मेरे पास कुछ दिखाने को नहीं है, मेरे पास कुछ बोलने को नहीं है, तो मुझे कोई सुनेगा नहीं। तो मेरी लीस्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए कि मुझे कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अगर मुझे वीडियोस बनाना पसंद है, अगर मुझे कैमरे के सामने बोलना पसंद है, तो मुझे अपना काम करना चाहिए। बाकी उसका आउटपुट नेगेटिव निकलता है या पॉजिटिव निकलता है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि मैंने इंस्टाग्राम क्यों हटा दिया। तो इंस्टाग्राम का भी अच्छे के साथ साथ एक बुरा पहलू भी होता है, तो उसके चक्कर में मैं फंस गया था और हम सभी कहीं ना कहीं उस चक्कर में फंसे होते हैं, उस चक्रव्यूह में फंसे होते हैं। हम एक्सेप्ट करें चाहे ना करें, पर हम फंसे होते हैं। तो अभी आ गया हूँ दोस्तों मैं बाहर, एक अच्छे व्यू के साथ बात की जाएगी, ठीक है। ये जो मंदिर है ये काफ़ी मिस्टीरियस है दोस्तों। अंधेरा होने वाला है वीडियो रिकॉर्ड करते करते, ठीक है। एक चोट हो गई अभी, मतलब एक गड़बड़ हो गई कि मैंने वीडियो पूरा रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड नहीं किया, बोलता रहा, मैं बोलता रहा और मैं स्विच ऑन करना भूल गया, तो इसी कारण से अंधेरा हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मिस्टीरियस है मंदिर, तो इसके बारे में एक अच्छी प्यारी सी एक डिटेल्ड वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे हनुमान जी का मंदिर है। तो उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाएगी और फिर आपसे शेयर किया जाएगा कि क्यों ये मिस्टीरियस है, ठीक है। तो अपन आते हैं मेन टॉपिक पर कि क्या डिस्ट्रैक्शंस आ रहे थे। तो मैं अनफिल्टर्ड कंटेंट बना रहा था दोस्तों, ठीक है। तो अनफिल्टर्ड कंटेंट ऐसा कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक को चूज़ करके नहीं बनाता था, मैं बस ऐसा कोई ट्रेंडी टॉपिक सर्च करता था, देखता था, फिर उस पर से वीडियो बनाता था। तो उस कारण से मैं काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉलिंग करने लगा था इंस्टाग्राम पे और काफ़ी नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करने लगा था, मर्डर, क्राइम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा। तो उस कारण मैं काफ़ी ओवरथिंक कर रहा था उन्हीं चीज़ों पे से, तो डिस्टर्ब हो रहा था मतलब माइंड थोड़ा, ठीक है। और फिर मेरी पढ़ाई में भी असर कर रही थी वो चीज़, और मैं एक मतलब प्रोडक्टिविटी नहीं दिख रही थी इस चीज़ में भी, कंटेंट क्रिएशन में भी प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा पा रहा था। उसका मतलब असर ऐसा हो गया था कि मैं क्राइम से रिलेटेड कंटेंट सर्च करने लगा था, ठीक है। तो चार पाँच नहीं, 2-3 वीडियो मैंने क्राइम से रिलेटेड डाले, ठीक है। अब मेरा हाथ दुखने लगा बोलते बोलते। और मैं आ गया हूँ घर और ये मेरी माता श्री है, फ्रेम में आना चाह रही थी, ठीक है। तो राधे राधे बोल दो मम्मी को। राधे राधे। यार वीडियो तो मैं वही एंड करने वाला था, पर मेरा ऐसे करे हुए हाथ दुखने लगा था, और मैं जो 1 घंटे से बार बार रीटेक लेके एक वीडियो बनाया, तो उसको ही मैं ऑन करना भूल गया, तो पूरी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। पर ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर आता हूँ, मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाला है, ठीक है। तो घर आता हूँ फिर मतलब वीडियो बनाता हूँ। तो यार डिस्ट्रैक्शन इस तरीके से हिट नहीं कर रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहा था। तो माइंड इस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हो रहा था कि मैं और चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहा था,
पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था और अपने जो और कंटेंट बनाने हैं, मुझे स्टोरी टेलिंग करनी है, तो वो चीज़ पे भी मतलब मेरा दिमाग अच्छे से फोकस्ड नहीं हो पा रहा था। और यार वो केतन अग्रवाल वाला केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा लगा उसे सुन के, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो बंदा जेन्युइन था, उसकी कोई गलती नहीं थी, मतलब जो भी हुआ उनके साथ। उस पर से भी मैंने पूरी एक डेडिकेटेड स्क्रिप्ट लिखी थी, पूरी चीज़ें मतलब कवर की थी उसमें, और उस इंसान की कितनी वैल्यू थी उस चीज़ के बारे में मैंने ज़्यादातर बात की थी उस स्क्रिप्ट में, कि वो इंसान सच में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल था। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी था और उनके पेरेंट्स के लिए भी था। और इंडियन इकोनॉमी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार करोड़ों में उनकी कंपनी का टर्नओवर था। ठीक है, और उस चीज़ को वो बंदा पूरी तरीके से टेक ओवर कर चुका था अपने पापा के बिज़नेस को, और वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से संभाल रहा था, आगे जाके और अच्छे से संभालता, और सच में इंडियन इकोनॉमी को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। उनके पेरेंट्स का इतना बड़ा सहारा था वो, एक सिंगल बंदा, तो उनका तो सहारा चला गया। इंसानी तौर पर देखा जाए तो बंदा भी बहुत जेन्युइन था, अच्छा इंसान था, सीधा साधा था, उसकी कोई गलती नहीं थी कि उसके साथ इतना बुरा हुआ। तो ये सब चीज़ें हर्ट कर रही थी मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैं अभी इंस्टा हटा ही देता हूँ, तभी जाके मेरा थोड़ा माइंड फ़िल्टर करेगा और थोड़ा सही होगा ये सब। तो इसलिए मैंने इंस्टाग्राम हटा दिया। मैंने सोचा कि चलो 21-22 दिन के लिए या 1 महीने के लिए मैं इंस्टाग्राम हटा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इंस्टा हटाया तो मेरे माइंड में ये भी आया कि यार मुझे ब्लॉग बनाना स्टार्ट करना था। तो मुझे लगा कि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा ब्लॉग स्टार्ट करने का, कि मैं 21-22 दिन इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा और अपनी चीज़ों पे फोकस्ड रहूँगा, पढ़ाई पे, अपनी चीज़ों पे, अपनी सिंगिंग पे, अपनी म्यूज़िक पे, तो और अपनी कंटेंट क्रिएशन पे। तो उस चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, जो भी जर्नी होगी 21-22 दिन की, वो सब चीज़ें मैं शो करूँगा उसको, मतलब मैं रिकॉर्ड करूँगा, उस जर्नी को रिकॉर्ड करूँगा 21-22 दिन या 1 महीने की, और मैं उसे अपलोड करूँगा ब्लॉग बना के। तो ये मेरे माइंड में आया, तो मैं बस यही शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे कि मेरी इस जर्नी में आप मेरा साथ दीजिएगा। हाँ, तो इन 20-22 दिनों में जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे उन्हें मैं ब्लॉग बना के अपलोड करूँगा ऑल्टरनेट डेज़ पे, एक दिन छोड़ एक दिन मैं अपलोड करता जाऊँगा। तो बस आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा। मुझे आज समझ नहीं आया कि मुझे क्या बोलना चाहिए, बस ये अनस्क्रिप्टेड था और मैं जो मन में आया मैं बोलता गया। तो अपन अब अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें थोड़ी और एनर्जी शायद आपको बढ़ के दिखेगी। ठीक है, तो अपन जाते हैं अब, इस माइक को विराम देते हैं, अपने आप की आवाज़ को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करिए। ठीक है, जिससे आपका दिमाग अच्छा रहे। ठीक है, मतलब मेरी वीडियो देख लिया करो।